Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a particle of mass 2 kg travels according to the equation s is equal to 3t cube plus 2t. Find the work done in the 3 second of its motion. इसके मोशन के 3 सेकंड में वर्क बताना है, ठीक है? In the 3 second of its motion. All right, ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का तो की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. एस क्यूब टाइम्स फंक्शन है, ठीक है? तो वेलोसिटी एक्सेलेरेशन तो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं तो आप कांस्टेंट एक्सेलेरेशन की कोई भी इक्वेशन का यूज नहीं कर सकते. फिर आप वर्क डन देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. वर्क डन देखिए आपका कितना होता है, फोर्स वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लीजिए, ठीक है? वर्क डन देखिए किसके इक्वल होता है. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताती है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. जितने भी फोर्सेस हैं उन सबका जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है? जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए वर्क कितना होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? ओके, और आपको देखिए एस गिवन कर रखा है, ठीक है? एस कितना देखा आपको, 3t क्यू प्लस 2t, ठीक है? अब यहाँ से देखिए बच्चों वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी होता है आपका ds बाई डी टी, ठीक है? तो यहाँ से आपका 60 स्क्वायर प्लस टू के, सॉरी 3 इंटू 3 9 होता है, ऑलराइट. 90 स्क्वायर प्लस 2 आएगा, ठीक है? कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका ये हो गया 90 स्क्वायर प्लस 2, ये आपकी वेलोसिटी होगी. यहाँ से एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 टी इक्वल आ गया. तो देखिए बच्चों एक्सेलेरेशन तो टाइम का फंक्शन है, एक्सेलेरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? तो आपकी वो तीनों इक्वेशन आपकी यहाँ लग नहीं सकती हैं, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक्सेलेरेशन आपका यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? तो अब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से करना पड़ेगा. वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है कि आपका वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए आपका हाफ एम वी एफ का स्क्वायर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका हाफ एम वी आई का स्क्वायर, ठीक है? तो ये लिख लीजिए. वर्क डन इन 3 सेकंड ऑफ इट्स मोशन, ठीक है? तो 3 सेकंड पर आपको एम बाई टू को तो बच्चों आप कॉमन कर लीजिए, ठीक है? ये कितना हो जाएगा आपका, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है? फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर. मास देखिए 2 kg है, 2/2 करेंगे तो 1 वी एफ क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है? फाइनल वेलोसिटी देखिए कितनी होगी आपकी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस आपका, सॉरी ये इक्वेशन कैसे लगा सकते हैं, यहाँ तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है ना, मतलब सॉरी कांस्टेंट नहीं है ना, तो ये इक्वेशन तो हम लगा ही नहीं सकते, ऑलराइट? तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे फिर. हाँ, इसमें पुट कर रही है ना, वर्क डन इन 3 सेकंड. पहले आप टाइम टी इजिकल टू जीरो पुट करेंगे, फिर ठीक है इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है? ये एक्सप्रेशन तो ट्रू है, टाइम इजिकल टू जीरो हो जाएगा, तो वी इनिशियल आपकी 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ठीक है? बोल रखा है वर्क डन इन 3 सेकंड ऑफ इट्स मोशन, ठीक है? और जब हम 3 सेकंड पर देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखिए 3 3 9 9 9 81, 81 प्लस 2 83, 83 मीटर पर सेकंड. अब बस इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लो, ठीक है? वी एफ कितना हो जाएगा, 83 का स्क्वायर, ठीक है? 83 का स्क्वायर माइनस वी आई कितना है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 के इक्वल हो जाता है, ठीक है? 83 का बच्चों स्क्वायर कितना होता है आपका, 83 इंटू 3 आपका 249 हो जाता है. और 8 3 24, 8 64 तो 66, ये हो जाएगा 9 4 68 89, ठीक है? 68 89, ठीक है? -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 68 85 जूल्स के इक्वल, ठीक है? ये देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा. दिस इज द वर्क डन, ठीक है? तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, ठीक है? तो ये आपका बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, किससे, बी ऑप्शन से. सो दिस वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.